और चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है छतरपुर से और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है बीजेपी प्रत्याशी पर। अरविंद पटेरिया नाम है प्रत्याशी का और इन पर मामला दर्ज हुआ है और प्रत्याशी सहित 20 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है। हत्या के प्रयास और हत्या का मामला इन पर दर्ज किया गया है। बता दें आपको, राजनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी है पटेरिया। मामला दर्ज हुआ इन पर। कांग्रेस कार्यकर्ता की गाड़ी चढ़ाकर हत्या हुई थी। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह ने यह मामला भी दर्ज करवाया है। बता दें आपको, खजुराहो थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 2018 के नतीजे ऊपर नजर आ रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर नीचे नजर आ रही है। महासंग्राम 2023 में एक बड़ी खबर राजनगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया, जिन पर कांग्रेस कार्यकर्ता की गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। 20 कार्यकर्ताओं के साथ ये एफआईआर, 20 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। प्रत्याशी समेत 20 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में जितने भी 958 70 सीटों के 958 उम्मीदवार, किस्मत हो गई कैद। मतदाताओं ने कर लिया फैसला। इंतजार करना होगा 3 तारीख का। थोड़ी उहापोह होगी मन ही मन में कि क्या हुआ होगा, यार ऐसा तो नहीं हुआ होगा, वैसा तो नहीं हुआ होगा। ये तमाम सवाल अंदर ही अंदर चलते रहेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की जाएगी ऋतु, और उस मीटिंग में यह भी पता किया जाएगा भाई तुम वहां थे क्या हुआ, वहां थे क्या हुआ। रिपोर्ट ली जाएगी कुल मिलाकर और उसके बाद आकलन किया जाएगा कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा, लेकिन थोड़े रिलैक्स मोड में जरूर। भागा दौड़ी जो थी उससे तो बच गए। अब भागा दौड़ी हुई खत्म और अब एनालाइज करना होगा। एनालिसिस जिसको कहा जाता है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर वो करते हुए नजर आएंगे। सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सत्य प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है छत्तीसगढ़ का हाल, बताइए जरा। छत्तीसगढ़ का हाल यही है, काका वापस आ रहे हैं। काका इज बैक और विद बिग मेजोरिटी में बोलूंगा 75+। क्योंकि देखिए हम ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे ना, हम काम की बात की। हमारे चुनाव प्रचार में आप देख लीजिए हमने काम की बात की है, हमने विजन की बात की है। हम अगर हम सरकार में आते हैं नहीं, तो लेकिन हम क्या आंकड़ा तो ऐसा बताइए कि 3 तारीख को बैठे हैं तो फिर वो शर्मिंदा ना हो। वो एक शेर नहीं शर्मिंदा नहीं शर्मिंदा होते नहीं ना। देखिए उस समय भी हमने बोला, 2018 में हमने बोला था कि नहीं बोला था 65+, बल्कि अमित शाह जी 65+ बोल के गए थे। नहीं आपने नहीं बोला था, आपने नहीं बोला था। नहीं इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। देखिए सत्य प्रकाश जी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बीजेपी ने कहा था, आपने कर दिया। बहुत वो हमने देखा और आपने वही बोल रहा हूँ मैं कि हम काम के दम पे हम वोट मांगने का, और काम के दम पे मैं आपको बताना चाहूंगी हमने काम किया। देखिए किसी वर्ग को उठा लीजिए ना, आप किसान को उठा लीजिए, महिला को उठा लीजिए, आप मजदूर को उठा लीजिए, छात्रों को उठा लीजिए। सबसे कम बेरोजगारी तो यहाँ है, किसानों का उनको सम्मान मिला, महिलाओं को यहाँ सम्मान है। जो दूसरे नंबर पे अपराध में था महिलाओं के, वो 15 नंबर पे है। आप छात्रों की बात कर लिए, KG to PG की बात है, या फ्री बस सर्विस की बात है, नौकरियों की बात है, आत्मा स्कूल की बात है। तो हम काम के दम पे जनता के बीच में गए थे और काम के दम पे ही हम आगे भी आना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है एक ही व्यक्ति है, एक ही पार्टी है जो सिर्फ काम कर सकती है। घोटाला, तमाम तरीके के आरोप लगे महादेव ऐप पर। महादेव ऐप पर सुनिए ना सत्य प्रकाश जी, महादेव ऐप पर आप जवाब दीजिए ना, क्योंकि ये पूरे हम कुछ कई दिनों से देख रहे हैं। ये मुद्दा बहुत ज्यादा हावी रहा। आम जनता ने भी देखा, आम जनता ने बहुत ज्यादा नोटिस किया इसको। इनफैक्ट दिग्गजों तक का नाम आ गया, दिग्गजों तक का नाम आ गया इस मामले में। आपको नहीं लगता है कहीं इस वजह से वोट कटेंगे? देखिए जनता समझ लीजिए कि ED/IT आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र रचने के लिए आती है। देखिए आप, मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ। जो वहाँ कैश पकड़ाया, उस पे जो गाड़ी मिली वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? सबके सामने अमर अग्रवाल जो बिलासपुर के पूर्व मंत्री भी है, विधायक भी रह चुके, उनके भाई के नाम पे रजिस्टर्ड है। और ED के वकील बोलते हैं कि भाई कैश आ गया दुबई से आपको छत्तीसगढ़ तक आ गया, वो भी इंडियन करेंसी में। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वहां की ED/IT उस समय क्या कर रही थी?
तो ये चीजें दिख रही है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है। और एक सेकंड, शराब घोटाले की बात करता हूँ, उसको भी बात कर लेता हूँ। देखिए, शराब घोटाले में भी आप अभी तक देख लीजिए कोई तथ्यात्मक आरोप लगा पाया है क्या? 4400 करोड़ का हम तो तथ्यात्मक आरोप लगाया, हमने तो उसमें गिरफ्तारी भी की थी रामसुंदर दास की, जिनको रिटायरमेंट के बाद 9 साल तक एक विभाग में एसडी बना के रखते हैं और वो फरार हो जाता है, फिर उनको पुलिस पकड़ती है, सुप्रीम कोर्ट से उसको बेल मिलती है। तो अशोक जी से भी ले लेते हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक जी, वो भी एक रिएक्शन दे दें अभी तक की वोटिंग पर। आखिर कैसे देख रहे हैं अशोक जी अभी तक की जो वोटिंग हुई है, अभी तक जिस तरह से अभी सत्यप्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री भी 75 पार का नारा देते हुए आ रहे हैं, आप कितने आश्वस्त हैं, आप कितने का नारा लगा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन और मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद वो भूतपूर्व होने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के प्रति काफी उत्साह हमने आज दिन भर देखा है। विशेष महिलाएं स्वस्फूर्त होकर भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का देखिए, दर्शकों को, मध्य प्रदेश के दर्शक भी जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक का डेटा जो आया, 67% मतदान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में 70% के आसपास मतदान जो है, जानकारी 5 बजे तक की जानकारी आ रही है। छत्तीसगढ़ में मतदान का समय तो खत्म हो गया, अभी तक का डेटा बता रहे हैं आपको, ये फाइनल डेटा नहीं है, फाइनल डेटा और निकलकर सामने आएगा, चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करेगा। मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 70.9 यानी 71 के आसपास और 67.34% छत्तीसगढ़ में वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। सतना में 5 बजे तक 66.52% मतदान हुआ है। सिवनी में 78.61% मतदान, तो सिवनी में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और कुल मिलाकर 70.99% मतदान हुआ है। अशोक बजाज साहब, मैं आपके पास फिर से आता हूं। आपने कहा है कि बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन ये जो डेटा अभी तक निकलकर आया है, छत्तीसगढ़ इसके लिए तो नहीं जाना जाता। 67.34 5 बजे तक का डेटा आया है। अशोक जी, साइड। अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अशोक जी, छत्तीसगढ़ में 67.34% 5 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा आया है, क्या ये अच्छा मानेंगे हम? ग्रामीण क्षेत्रों में 80% से ऊपर मतदान है। मैं अभी ग्रामीण इलाके में ही हूँ और हर बूथ में 80% से ज्यादा मतदान हुए हैं। लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व को बहुत उत्साह के साथ मनाया और स्वस्फूर्त जाकर वोट डाला है। और ये जो वोट का उत्साह जो है, मतदाताओं का जो उत्साह है, ये परिवर्तन का दृष्टिगोचर है। परिवर्तन हो रहा है, बदलाव की बयार बह रही है। नहीं तो ये वोटिंग, अगर देखिए, आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा वोटिंग परसेंटेज है और ग्रामीण वोट बैंक को साधने के लिए ही तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम कर्ज माफी करेंगे। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि हम 3200 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, जबकि बीजेपी ने कहा 3100 रुपए। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला उल्टा तो नहीं पड़ेगा आप लोगों पर? देखिए, बार बार इन्होंने जिस ढंग से झूठ बोला, 5 साल तक लोगों को गुमराह करके रखा, वादा खिलाफी की, जितने भी वादे इन्होंने किए, धान के समर्थन मूल्य पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वहां के मुद्दों की बात करना चाहिए हमको। तो ग्रामीण क्षेत्र की आप जो वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं, धान के समर्थन मूल्य का वादा किया था उन्होंने, वो पूरा किया, तो क्या ये एक मुद्दा रहा कि 3200 रुपए इन्होंने वादा कर दिया? अब तो ये नतीजे तो पता 3 तारीख को पता चल ही जाएंगे। गंगा जल की सौगंध खाई थी इन्होंने, शराब बंदी करेंगे, नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे इन्होंने कहा था, वो पूरा नहीं हुआ। स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों को इन्होंने कहा था कि हम पेंशन देंगे, वो भी नहीं दिया। बेरोजगारी, सत्यप्रकाश जी, शराबबंदी को लेकर के कई आरोप लंबे वक्त से लगते आ रहे हैं और नाराजगी छत्तीसगढ़ वासियों में लगातार हम देख रहे हैं। आखिर क्या लगता है, ये मुद्दा भी प्रभावी रहेगा? महिलाओं में आक्रोश है क्या ऐसे लेकर के, क्योंकि वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि ये आरोप लगते रहे कि घर घर शराब पहुंचाई गई है? देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा, ये गंगा जल से शराब को जोड़ने का काम ये बीजेपी कर सकती है। हमने गंगा जल हाथ में लेके कर्ज माफी की बात की थी, और गंगा जल को शराब के साथ जोड़ने का काम, देखिए, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये दिखता है। गंगा जल जैसे पवित्र चीज को शराब के साथ जोड़ते हैं। देखिए, आपने बात की शराबबंदी की, भाई हम तो शराबबंदी की तरफ बढ़े हुए हैं ना। देखिए, हमने 65% कदम बढ़ा रखे। कैसे बढ़े हुए हैं? घर घर पहुंचा के? मैं
मैं बता रहा हूँ 150 से ज्यादा दुकानें बंद की हमने, 10 से 15% कमी आई है। और घर घर जो की बात करिए, वो सबसे पहले आपको भी मालूम होगा, आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, कि मोदी जी की गाइडलाइन आई थी सबसे पहले, वहां से गाइडलाइन 2 प्रदेशों ने उसको लागू किया था कि आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, ये हर प्रदेश में लागू हुआ था, तो हमने किया था, कोरोना के समय था। उसके बाद ये नहीं ना कि बाद में चल रहा है, ये तो मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है तो उसकी वजह से था। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो पैसा भी आता है लोगों के मकान बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। अरे फिर वही बात, मकान की भी बात कर लेता हूँ। 2100 करोड़ रुपए हमने दिए, 5 साल में हमने 11 लाख से ज्यादा मकान बना के दिया, और इन्होंने कितना बना के दिए? 2,30,000। फिर भी वादा करना पड़ रहा है, फिर भी वादा करना पड़ रहा है कि और मकान बना के देंगे। मकान के ऊपर ही सियासत चल रही है कि हम घर बना कर देंगे। छत्तीसगढ़ में 67.64% 3-4% वोटिंग हुई है। धमतरी जिले में सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया है। जो हमारे सहयोगी उस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि 79.89% ये बढ़ जाएगा। लेकिन बिलासपुर, जिसकी हम बात कर रहे थे, शुरुआत से कम पर चल रहा था, और सबसे कम मतदान अभी तक जो जानकारी आई है यहां से दर्ज किया गया 61% के आसपास मतदान हुआ है बिलासपुर से। बिलासपुर न्यायधानी कहा जाता है, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी भी कहा जाता है। तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज कम क्यों है? हमारे साथ 2 गेस्ट जो जुड़े हुए हैं उन्हीं से जान लेते हैं। सत्य प्रकाश जी, यहां से वोटिंग परसेंटेज बिलासपुर से कम निकल कर आना, ये क्या बता रहा है? देखिए, इसमें मैं ऐसे कम है, ये बहुत दुख की बात है, मगर देखो कम के परसेंटेज की वजह मेरे को जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है, कुछ तो भी छुट्टियों का माहौल चल रहा था, काफी लोग बाहर चले गए। एक छठ का है यहाँ पे, छठ की वजह से भी लोग बाहर जाते हैं, अपने जहाँ उनका पुरानी घर रहता है वहां जाते हैं। तो मेरे को जो व्यक्तिगत तौर पर लगता है इसकी वजह से भी हो सकता है, जिसके कारण हमारी पार्टी ने मांग भी की थी कि इसको थोड़ा पोस्टपोन किया जाए। तो ये 1-2 कारण हो सकते हैं। हालांकि फिर भी देखा जाए तो लोगों ने नहीं, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। जो आपने 67% की बात की ना, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कुछ खासतौर जो आपने बिलासपुर हो, भिलाई हो, रायपुर हो, कोरबा हो, यहाँ पे वो पूर्वोत्तर के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का हो सकता है कम हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसलिए ओवरऑल भी कम आ रहा है। मगर फिर भी देखिए, लोगों ने उत्साह बहुत था, बढ़ चढ़ के वोटिंग। मैं तो सुबह खुद 8 बजे गया था। देखिए, अब मैंने 8 बजे वोटिंग दी थी सुबह, उसके बाद वहां लाइन लगी हुई थी 8 बजे। और तो इसकी वजह दिख रहा है कि उत्साह है लोगों में, और लोग चाहते हैं कि काका वापिस आए, क्योंकि हमने काम किया। देखिए, मैं लोगों से मिलता भी था, जो काम हम जमीन स्तर पे भी किए थे, लोगों में यही है कि काका ने हमको जो बोला करके दिया। विजय बघेल जी को वीडियो हर किसी ने देखा, किसान ने कैसे बोला कि आप तो हमको 3,000 भी देंगे, 4,000 भी देंगे, तो भी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि काका ने हमको 25 से बोला, 2640 रख दिया है। तो लोगों को मालूम है कि एक ही भरोसा व्यक्ति देता है, वो भूपेश बघेल है। एक ही पार्टी भरोसा देती है, वो कांग्रेस पार्टी है, कि जो बोलती है करके दिखाइए। 36 में 34 वादे पूरे किए हैं, जो मैं 12 बोल रहा हूं। वादे पूरे किए यहाँ पर। 70 सीटों में से अगर हम बात करें, पिछली बार की बात करें तो 51 सीटें आपके खाते में आई थी। इस बार क्या सोच रहे हैं कि मतलब कितना आश्वस्त होकर बैठे हैं आप इन 70 में से सीटों के लिए? देखिए अभी वोटिंग अभी खत्म हुई है, तो मैं पूरा एनालिसिस नहीं बता सकता, मगर इतना बता सकता हूं कि ओवरऑल हम 75+ लेके आएंगे। 75+ हमारा टारगेट है, वो पूरा होगा। उसके बारे में तो बताइए। ओवरऑल मैं 75+ लेके आएंगे। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बोला, हमारे जो घोषणा पत्र हमने काम किया है, उसकी वजह से हम 80+ लेंगे। अरे वो उससे तो ज्यादा आएंगी ना। जब 75+ से ज्यादा जा रहे तो ज्यादा आएंगी, तो 70 का हिसाब भी तो बताना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। अब तो वोटिंग खत्म हो गई ना, रिपोर्ट तो आई होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 का हो गया। देखिए, आप 75+ बोल रहे हैं, 90 तो सीटें हैं, 75+ करेंगे तो फिर बाकी 15 ही बचेंगे। तो ये बताइए ना थोड़ा सा कि पहले फेज में कितना, दूसरे फेज में कितना गेन करेंगे। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, आपको मैं क्लियर कर देता हूं। भाजपा तो देखिए, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, 14 से 4 कौन सा किया जा रहा है? आपके पार्टी के अंदर भी तो डिस्कशन चल रहा होगा। बीजेपी को छोड़िए ना, आप अपना जवाब दीजिए। आप क्या मान रहे हैं, क्या लग रहा है? हमको जो एनालिसिस मिला है, हम 70 में 70 जीतेंगे, इतना मैं बता रहा हूँ कि 75+ मतलब 80 के आसपास हमारी सीटें 80 के आसपास। फिर टीएस बाबा क्या कह रहे हैं? टीएस बाबा जो कहते हैं उनकी बात को तो आप मानते नहीं। वो तो कहते हैं कि मुश्किल है इतनी ज्यादा सीटें लेकर आना। आप सही हैं या वो सही हैं? उन्होंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, मैं नहीं देख पाया। मुश्किल लग रहा है मुकाबला इस बार। अद्भुत है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं, सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ने नहीं सुनिए तो सही, बड़ी लाइन तो दूं। अरे सत्य प्रकाश जी, बड़ी लाइन तो दें। सत्य प्रकाश जी जो कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा इस चुनाव को लेकर। इस चुनाव पर जब वो चर्चा कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम। अशोक बजाज जी क्या कहेंगे?
तो मैं तो सुबह से देखा नहीं, तो मैं को कहाँ से पूछूं क्या नहीं सर, तो सुबह से डाला मैं ड्यूटी पे चैनलों पे बैठा हूँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। आज की तो बात ही नहीं है, आज की बात नहीं है, रोज बयानबाजी पुनीत, रोज इस पर पता नहीं कितनी बार ये सवाल मीडिया ने किया है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इतना ज्यादा आसान नहीं है इस बार का चुनाव, कंपटीशन हाई है। तो आप हमारे भूपेश बघेल जी का क्यों नहीं बोल रहे कि वो 75+ बोल रहे हैं? भाई हमारे मुख्यमंत्री जी कितना बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी 75+ बोल रहे हैं ना, हमारे दूसरे नेता बोल रहे हैं ना 75+। तो ये भी तो बोलिए ना आप। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, आप सुनिए तो सही, क्या बोल रहे हैं? 75+ बोल रहे हैं ना, दूसरे मान नेता बोल रहे हैं ना। सत्य प्रकाश, हमारे जो काम के दम पे हम 75+ लेके आएंगे। अरे गुस्सा क्यों होगा? हमारे तो आज खुशी की बात है, हमारी सरकार आप नहीं सुनते क्या? खुशी मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। डेप्यूटी सीएम को नहीं सुनते क्या आप? आपको नहीं पसंद? सीएम की बात ही सुनते हैं बस। नहीं, डेप्यूटी सीएम हमारे भाई शीर्ष चिंतित है, हमारे उप मुख्यमंत्री बहुत सम्मानीय नेता है हमारी पार्टी के, क्यों नहीं सुनते उनकी? हर कोई सुनता है उनकी। मगर मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि आप सीएम साहब की भी बात सुन लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ सीएम साहब की बात सुन लीजिए भाई, 75+ भी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, सीएम साहब की बात सुन लेते हैं, तो सीएम साहब की बात क्या डिप्टी सीएम नहीं सुनते हैं? फिर ये बात हो जाएगी। देखिए सत्यप्रकाश जी, बात को घुमाएंगे तो बहुत सारी, ठीक है जो भी सीटें आएंगी वो तो पता चल जाएगा, 75 है, 65 है, 60 है या किसी और की 60 है। अशोक जी, कितनी सीटें की उम्मीद है ओवरऑल? देखिए, हम सीटों को गिनती में नहीं ले रहे हैं, हम इतना कह सकते हैं कंफर्म मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पूरे प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है। और हेमंत बिस्वा शर्मा साहब कह रहे थे कि पहले 50-50 था और मैंने देखा कि माहौल बदल गया है, अब 60-40 हो गया है, तब तो सीटें बताइए। देखिए, हम 50 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, निश्चित रूप से सरकार बनेगी। और यहां तक कि इनके जो नेता है, विधायक दल के नेता या मुख्यमंत्री, वो खुद पाटन में घिरे हुए हैं, वहां वो सीना ठोक कर दावा नहीं कर पा रहे कांग्रेसी कि पाटन सीट हम जीतेंगे। यानी सेनापति की हालत भी पतली है, पाटन में मामला पलट रहा है, इतना आप जान लीजिए। तो बाकी सीटों की हालत आप अंदाज लगा लीजिए। सारे इनके जितने भी सेना है सब। अमित जोगी से बात हुई थी क्या जी? अमित जोगी से बात हो गई क्या? नहीं, अमित जोगी से बात करने की हमको क्या जरूरत है? अमित जोगी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता जरूरत समय की कमी है, समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खास चर्चा में। अब आगे बढ़ेंगे और आपको वोट प्रतिशत दिखाएंगे, आखिर कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार सुबह से दिखा रहे हैं। 5 बजे तक का आंकड़ा क्या रहा, कितने फीसद हुआ? सबसे पहले भोपाल की हम बात कर लेते हैं। देखिए, भोपाल की बात करें, कितना मतदान हुआ 5 बजे तक? 59.19%। 59.19% भोपाल में मतदान हुआ है। इंदौर में 64.95% मतदान हुआ है। हमने जिक्र किया था कि स्वच्छता में अव्वल है, मतदान में भी अव्वल आएंगे जबलपुर। और ये आंकड़े तो हम बताते रहेंगे, हम बताते रहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डेटा जो है 3 बजे नहीं है, 5 बजे तक का डेटा है। देखिए, ग्वालियर से ये 61.64% ग्वालियर से खबर आई। यहाँ पर 1 घंटा बचा हुआ है अभी मध्य प्रदेश में। सीहोर से बहुत अच्छा परसेंटेज 71.57% या 80-85 हो सकता है सीहोर से, तो ऐसा लग रहा है। छिंदवाड़ा में बहुत अच्छी बम्पर सीट है और परंपरागत सीट है, परंपरागत सीट है कमलनाथ की, और इतना अच्छा वोट होना ये भी कहीं ना कहीं संकेत अलग देता है। नरसिंहपुर से अच्छी वोटिंग की खबर है। 77.44% यहाँ पर मतदान। बड़ा सवाल ये भी है कि ये वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है ये किसके खाते में जाएगा? कौन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा था? बीजेपी कर रही थी। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, 58.41% भिंड में मतदान हुआ है। 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज। सागर से खबर आई, 70.44%। सागर भी बड़ी सीट है, बड़े बड़े नेता यहां से आते हैं, बीजेपी के मंत्री यहां से आते हैं सरकार में, प्रदेश सरकार के मंत्री, चाहे वो गोपाल भार्गव की बात कर ली जाए या फिर गोविंद सिंह राजपूत की बात कर ली जाए, भूपेंद्र सिंह की बात कर ली जाए, ये यहीं से आते हैं। तो यहाँ पर इनकी साख दांव पर लगी हुई है और इस बार बड़े प्रयोग किए हैं। सागर की बात दिग्गज मैदान में है, बात तो होगी ही, बिल्कुल होगी। दिग्गज मैदान में सागर की अगर बात हर एक की बात होगी और हर सीट पर नजर सबकी होगी। उज्जैन की बात कर लेते हैं, बाबा की नगरी की बात कर लेते हैं।
78.37% यहाँ पर मतदान हुआ है। बाबा का आशीर्वाद यहाँ पर बना है और यहाँ पर भी मतदान काफी अच्छा हुआ। अभी तो और आगे आंकड़ा बढ़ेगा। मोहन यादव यहाँ से मंत्री हैं भाई, और वोटिंग परसेंटेज बुधनी वीआईपी सीट, मुख्यमंत्री की ये सीट वीआईपी सीट, यहाँ पर 71.23 यहाँ पर प्रतिशत मतदान हुआ है। बड़ी सीट है, मुख्यमंत्री की सीट है। छिंदवाड़ा अभी हमने जिक्र किया, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ये सीट है। 78.8% यहाँ पर मतदान हुआ है। ये भी देखने वाली बात है, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं खलबली जो है नेताओं में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा। इंदौर एक सबसे बड़ी सीट, कैलाश विजयवर्गीय संजय शुक्ला का मुकाबला। यहाँ से इंदौर से इतनी खबरें नहीं आती थी, इस बार जितनी आई है भिड़ने वाली नेता आपस में भिड़ गए, इतनी खबरें नहीं आती थी। दिमनी से खबर बता देते हैं 64.62% मतदान, नरसिंहपुर से 77.74% वोटिंग यहाँ पर अभी तक दर्ज की गई है। 1 घंटा अभी बाकी है। रिकॉर्ड बनाने वाला है क्या मध्य प्रदेश, ये देखना होगा। नतीजे जो है 3 दिसंबर को, लेकिन इसके पहले 6 बजे के बाद आंकड़े साफ होंगे कि क्या मध्य प्रदेश ने वोटिंग में रिकॉर्ड बनाया है क्या। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।